पीयूष मिश्रा मेरे सहयोगी वायनाड से सीधे जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ टर्न अराउंड वोटर्स का बेहतर हुआ है? क्योंकि अब लगभग 9:30 बजे का वक्त है। ज्यादातर लोग ब्रेकफास्ट करने से पहले, जलपान करने से पहले वोट करना पसंद करते हैं। क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे वहां वायनाड से? जी बिल्कुल नेहा, वोटर्स में काफी उत्साह है और ये पिछले कुछ महीनों में दूसरी बार चुनाव जो वायनाड में हो रहा है। इससे पहले जब 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव हुआ था, तब उस वक्त हमने देखा था किस तरह से काफी उत्साहित वोटर्स निकले थे और आज भी तस्वीर कमोबेश वैसी ही नजर आ रही है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा वो आपको तस्वीरें दिखाई। देखिए, सुबह 7 बजे के आसपास हमने काफी लंबी कतारें देखी थी। हालांकि थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन फिर भी लोग जो है यहाँ पर भारी मात्रा में मौजूद हैं। ये वायनाड का SKMG कॉलेज है, जहां पर काफी भारी मात्रा में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो अपने मत का अधिकार करते हुए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। धीरे धीरे वोट प्रतिशत भी बढ़ रहा है। अगर अभी ताजा आंकड़ों की बात करें तो 7% वोट जो है वो डल चुके हैं और मौसम भी आज जो है वो लोगों का साथ दे रहा है। हालांकि पिछले 2 से 3 दिनों में काफी बारिश यहाँ पर देखी गई और दिन में जरूर गर्मी होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन फिलहाल मौसम काफी सुहाना है और इसीलिए लोग जो है काफी भारी मात्रा में यहाँ पर आते हुए नजर भी आ रहे हैं। चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, सब अपने मत का अधिकार करते हुए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ये सीट अब जो है वो बन चुकी है नेहा, इसीलिए प्रियंका गांधी के लिए ये पोल डेब्यू है और साथ ही साथ उनके सामने बीजेपी से नव्या हरिदास है और LDF से सत्यम मुकेरी है। तो ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट इलेक्शन प्रियंका गांधी के लिए है। उनके चुनावी जीवन का सबसे पहला कदम ये है राजनीति में, सक्रिय राजनीति में आने का और लोगों का मत लेने का। और अगर वो लोकसभा जाती हैं तो वो इंडिया अलायंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। राहुल गांधी के लिए स्पेशली वो बहुत मददगार हो सकती है, क्योंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है और साथ में जब प्रियंका गांधी होंगी तो जरूर राहुल गांधी का हौसला अफजा होगा। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। इस बीच वायनाड की जंग बेहद दिलचस्प है, जहां पर प्रियंका गांधी का मुकाबला नव्या हरिदास से है और साथ ही तमाम खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा को जारी रखेंगे। संगीत रागी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से हम हर बार देखते हैं कि एजेंडा अलग अलग राज्यों के लिए अलग होता है, वहां पर नारा भी अलग होता है, मुद्दे भी अलग होते हैं, लेकिन इस बार एक ही नैरेटिव के साथ बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ रहेंगे, एक हैं तो नेक रहेंगे, ये कैसे सभी राज्यों में काम कर रहा है? चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, सभी जगहों पर यही सुनाई दे रहा है और हर दिन यही नारे के साथ नेता जो है वहां पर रैली करते हैं, महासभा करते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव के पश्चात, लोकसभा चुनाव के पश्चात एक लेसन जरूर मिला है। उसको लगा है भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को कंसीड नहीं करेंगे, लेकिन मेरे पास भी डेटा है, कम से कम बूथ वाइज मेरे पास डेटा है इस बात का कि भारत के मुसलमानों ने जो मुस्लिम इनका जो राष्ट्र मंच है और इनका जो अल्पसंख्यक मोर्चा है, उससे भी कम वोट इनको मिला है। बुधनी में पूजा पाठ और पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यही तस्वीरें लगभग हर चुनाव के पहले आती हैं। कुछ नेता, कुछ वहां के उम्मीदवार पूजा पाठ और अपनी किस्मत आजमाते हैं। इस तरीके से अलग अलग जो जरिए होते हैं उससे अपनी इष्ट देवता को याद करके ये प्रार्थना करते हैं कि उन्हें विजय हासिल हो अपनी पत्नी के साथ। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान आप देख सकते हैं, बुधनी में उपचुनाव दरअसल हो रहा है। इसके अलावा चुनाव प्रभारी भी हैं शिवराज सिंह चौहान। बुधनी मध्य प्रदेश, जहां पर रामाकांत भार्गव जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनका मुकाबला राजकुमार पटेल से है जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। अर्जुन आर्य भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। तो 4 बड़े राज्य जहां पर उपचुनाव चल रहा है, वहां पर अलग अलग संवाददाता के जरिए हम आपको वहां की तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच ये पूजा पाठ और पूजा अर्चना की तस्वीरें। अब अपनी बात पूरी करिए आप। 2 बातें मैं एक चीज तो एक जो अभी ठीक है, एक सेकंड मैं आपको रोकूंगी। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ, उनके साथ एक खास मेहमान भी हैं। अशोक जी, बातचीत करिए और हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या है वहां का चुनावी मिजाज। देखिए, सुबह 7 बजे पोलिंग हुई थी, लेकिन खास बात यह कि पोलिंग बूथ पर लोग 6:30 बजे से पहुंचना शुरू हो गए थे। लेकिन हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी रामेश्वर उरांव साहब हैं, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं झारखंड सरकार में। रामेश्वर जी, किस ढंग से देखते हैं इस चुनाव का जो चल रहा है? किन मुद्दों पे सबसे बड़ा मुद्दा क्या आपके लिए? देखिए, मुद्दा हमारे पास है हमारी सरकार का परफॉर्मेंस। कितना लोगों को दिए हैं वेलफेयर स्कीम्स के तहत कि लोग
के बीच में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर लागू नहीं है। जहां जाइए लोगों से पूछिए, लोग सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, लोग यही कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत किया। उदाहरण के लिए जो पेंशन दे रहे हैं महिलाओं को, 18 साल से ऊपर उम्र की महिलाओं को 1000 रुपया, और अगले महीने से हम 2500 देने जा रहे हैं, उसका जबरदस्त असर है लोगों के बीच में। फिर बिजली बिल माफी किए हैं जो हम लोग, पूरे 10,000 किसी का 20,000 30,000 पूरे को माफ कर दिए हैं, और फिर 200 यूनिट तक हम फ्री कर दिए हैं बिजली को। इसका जबरदस्त असर है। लेकिन बीजेपी कह रही है कुछ किया नहीं, बेरोजगारी है, बेटी माटी और रोजगार रोटी की बात की जा रही है कि यहाँ पे घुसपैठ का मुद्दा उन्होंने उठाया कि हेमंत सरकार में सिवाय करप्शन के कुछ हुआ ही नहीं। देखिए, 3 मूलभूत आवश्यकताएं इंसान की होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। वो नहीं दिए थे, हम रोटी दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? वो भले कहें कि 5 केजी चावल दे रहे हैं, हम दाल भी दे रहे हैं एक। और लाखों लोगों के पास राशन कार्ड नहीं थे, भूखे रहते थे लोग। हम हरा राशन कार्ड इंट्रोड्यूस करके 25 लाख लोगों को, झारखंड के 25 लाख लोगों को जोड़े हैं राशन कार्ड से। फिर कपड़ा दे रहे हैं लोगों को, धोती साड़ी 10-10 रुपये में ये दे रहे हैं। ठीक है। आवास दे रहे हैं, अबुआ आवास